दोस्तों, जब आप शहर में रहते हुए गांव की तरफ जाते हैं तो आपको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज कुछ ऐसी जगहों के बारे में बात करेंगे जहां पर आप जाने का सोच भी नहीं सकते, लेकिन वहां पर लोग रहते हैं। जी हाँ, कुछ बहुत खतरनाक और हैरत अंगेज जगह हैं जहां पर जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है, लेकिन लोग आज भी वहां पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। फिर वो बात हो 9000 फीट बुलंदी पर बने हुए घर की, या एक ऐसी जगह जो इतनी ठंडी है कि आप एक मिनट के लिए भी अपना हाथ बाहर नहीं निकाल सकते। आज आपको उन्हीं जगहों के बारे में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, यूनिक इन्फॉर्मेशंस में एक बार फिर से आपको बहुत वेलकम। एक ऐसा आइलैंड जो बिल्कुल समुद्र के बीचों बीच है, लेकिन लोगों ने यहाँ पर अपने घर बनाए हुए हैं। जी हाँ, इस आइलैंड का नाम है मगिंगो आइलैंड, जो कि युगांडा और कीनिया के बीचों बीच मौजूद है। इस आइलैंड पर लोग सिर्फ 131 की तादाद में रहते हैं, जो कि इन लोहे की बनी हुई छतों के नीचे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। इस आइलैंड पर जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। लोग यहाँ पर फिशिंग करके पैसा कमाते हैं। इस आइलैंड पर एक फूड शॉप, 4 पब्स और एक फार्मेसी मौजूद है। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात तो यह है कि बहुत बार युगांडा और कीनिया की आर्मी के बीच में झगड़ा भी इस आइलैंड की वजह से हो चुका है, क्योंकि दोनों समझते हैं कि ये आइलैंड हमारी हदूद के बीच में आता है। मगिंगो आइलैंड एक बहुत गरीब आइलैंड है, क्योंकि यहाँ पर एक एवरेज पर्सन की सैलरी सिर्फ $42 पर मंथ है। और एक बहुत ही हैरत अंगेज जगह जिसका नाम लियांगशनयी है, ये चाइना के अंदर मौजूद है। और ये एक बहुत ऊंचे पहाड़ के ऊपर वाक़या है, जिसकी औसतन ऊंचाई 5200 फीट तक है। जी हाँ, और हैरानी की बात तो यह है कि यहाँ पर 72 फैमिलीज रहती हैं। और इस पहाड़ के नीचे ही एक स्कूल है, जहाँ पर हर रोज बच्चे कई 100 सीढ़ियाँ नीचे उतरकर पढ़ने जाते हैं और ऐसी जगहों से गुजरते हैं जहाँ पर पकड़ने के लिए कोई बैरियर भी मौजूद नहीं है। दोस्तों, लियांगशनयी गाँव के जो लोग हैं वो ज़्यादातर फार्मर्स हैं, और जो चीज़ें वो उगाते हैं वो बाद में नीचे सेल करने जाते हैं, जो कि काफ़ी खतरनाक है। कुछ लोग तो सारी ज़िंदगी इस गाँव से नीचे जाते ही नहीं, लेकिन जो लोग जाते हैं उनको 6 घंटे नीचे जाने में लगते हैं और दोबारा ऊपर आने में 6 घंटे लगते हैं। और इसके बावजूद वो अपनी ज़िंदगी को बहुत खतरे में डालते हैं। दोस्तों, ये लोग अपनी ज़िंदगियां बहुत मुश्किल से यहाँ पर गुजार रहे हैं, जो कि काफ़ी ख़तरनाक भी है। और एक ऐसी जगह जहाँ पर घर पानी के ऊपर तैरते हैं, और इस जगह का नाम है चोंगकिनियास। ये तैरता हुआ गांव कैम्बोडिया के एक दरिया के पास मौजूद है। और हैरानी की बात तो यह है कि इस गांव में 10 लाख से भी ज़्यादा लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये लोग अपने घर कश्तियों के ऊपर बनाते हैं, जो कि हर वक्त पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। कैम्बोडिया के इस दरिया के पास 200 से ज़्यादा किस्म की मछलियाँ पाई जाती हैं, इसलिए इस गांव के लोग मछलियाँ पकड़कर ही पैसा कमाते हैं और अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। यहाँ के लोग काफ़ी गरीब हैं, क्योंकि ये कश्तियों से बने हुए घरों पर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, जो कि काफ़ी खतरनाक है। और कभी कभार तो इन लोगों के घर पानी के अंदर डूब जाते हैं। और एक खतरनाक हद तक ठंडी जगह जिसका नाम है याकुत्स्क, ये दुनिया का सबसे ठंडा शहर माना जाता है, और ये साइबेरिया रशिया के अंदर वाक़या है। दोस्तों, यहाँ पर एक रेगुलर टेम्परेचर जो है वो -43 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, और सर्दियों में कम से कम टेम्परेचर यहाँ पर -65 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, जो कि इतना ठंडा है कि एक इंसान की जान भी ले सकता है। और सिर्फ यही वजह है कि इस शहर के अंदर सिर्फ 3,42,000 लोग ही अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और वो भी बहुत मुश्किल से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि यहाँ इतनी ज़्यादा सर्दी होने की वजह से गाड़ी भी नहीं चला सकते, क्योंकि वो स्टार्ट ही नहीं होती। और जब आप ग्रोसरी करने जाते हैं तो वहाँ पर दूध और सब्जियाँ आपको फुल जमी हुई हालत में मिलती हैं। सर्दियों के अंदर यहाँ पर दिन की रोशनी सिर्फ 4 घंटे तक ही रहती है, जबकि गर्मियों के अंदर यहाँ पर दिन की रोशनी 21 घंटे तक भी रहती है। लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा होने की वजह से लोग यहाँ पर बहुत मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। और एक नहायत ही अनबिलीवेबल जगह जहाँ पर लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो है लारंगार। ये जगह चाइना के अंदर मौजूद एक गांव है, जहाँ पर 10,000 से ज़्यादा लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और ये इस तरह से छोटे छोटे लाल घरों में रहते हैं जैसे एक के ऊपर एक घर की तह लगी हो। और यहाँ पर पानी ना होने की वजह से लोग बाल्टियों में पानी भर भर कर लाते हैं और अपनी ज़िंदगी का गुजारा करते हैं। और अब बात करते हैं स्लैब सिटी की, जो कि साउथर्न कैलिफोर्निया USA में वाक़या है। ये शहर एक पुराने मिलिट्री की जगह पर बनाया गया है, और यहाँ पर रहने वाले लोग एक आज़ाद ज़िंदगी गुजारना चाहते थे। और इसलिए इस शहर के अंदर ना ही कोई पुलिस है, ना ही कोई गवर्नमेंट, ना ही कोई एम्बुलेंस, ना ही कोई फायर इंजन्स, और ना ही कोई लॉ है, और ना ही कोई जजेस। अगर आपका इस शहर के अंदर कोई मसला हो जाए तो आपको उसको खुद ही हल करना पड़ेगा। एक ऐसा शहर जो कि एक बिल्डिंग के अंदर रहता है। जी हाँ, ये जगह व्हिटियर अलास्का के अंदर मौजूद है, जहाँ पर एक पूरा का पूरा शहर एक बिल्डिंग के अंदर रहता है। ये बिल्डिंग 14 फ्लोर्स पर मुश्तमिल है, जिसके अंदर 272 लोग रहते हैं। और बाहर बहुत ज्यादा सर्दी होने की वजह से इस बिल्डिंग के अंदर हर वो फैसिलिटी मौजूद है जो बाहर होती है, यानी कि वो स्कूल हो या शॉप्स हो या फिर कोई जिम हो या हॉस्पिटल या मूवी थिएटर, हर ये चीज इस बिल्डिंग के अंदर पाई जाती है। और क्योंकि ये सभी लोग इस बिल्डिंग के अंदर एक साथ रहते हैं, इसलिए इसको द सिटी अंडर वन रूफ भी कहा जाता है। और ये है फैंजिंगशैन, जो एक छोटा सा गांव पहाड़ की चोटी के ऊपर वाक़या है, जो कि फैंजिंग चाइना के अंदर वाक़या है। दोस्तों, इस पहाड़ की ऊंचाई 9000 फीट तक है और यहाँ पर 1000 लोग रहते हैं।
जो कि पहाड़ की चोटी पर जाने के लिए 8000 सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाते हैं, जिस पर ऊपर जाते जाते 5 घंटे लग जाते हैं। और इस पहाड़ की चोटी के ऊपर 2 घर मौजूद हैं जो एक ब्रिज के साथ एक दूसरे के साथ कनेक्ट किए गए हैं। इतनी ऊंची जगह पर जिंदगी गुजारना काफी मुश्किल हो जाता है, लेकिन इससे भी ज्यादा ऊंची जगह जहां लोग जिंदगी गुजार रहे हैं वो है ला रिनकोनाडा। ये जगह पेरू के अंदर वाक़ है और इसकी ऊंचाई 16,700 फीट तक है, जिसकी वजह से ये दुनिया का सबसे ऊंचाई वाला टाउन कहलाता है और इसलिए यहाँ पर ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। इस टाउन के अंदर बहुत ज़्यादा गोल्ड माइंस पाई जाती हैं, यानी सोने की खदानें, और यहाँ पर रहने वाले लोग इन खदानों के अंदर काम करके ही अपना पेट पालते हैं। दोस्तों, इस जगह पर रहने वाले लोग बहुत गरीब हैं क्योंकि कभी कभी उनको 30-30 दिन तक काम के पैसे ही नहीं दिए जाते। इस जगह पर ना ही कोई सीवरेज का निज़ाम है और ना ही कोई पानी का निज़ाम है और ना ही इस जगह पर कोई गार्बेज ट्रक आते हैं और इसी वजह से यहाँ पर हर तरफ कचरा ही कचरा नजर आता है। दोस्तों, इस जगह पर केमिकल्स बहुत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर जानवरों को भी पालना बहुत मुश्किल है, इसलिए इस जगह पर जिंदगी गुजारना सबसे ज्यादा मुश्किल माना जाता है। और ये थी दुनिया की कुछ बहुत ही हैरत अंगेज और खतरनाक जगहें। इसी तरह की कुछ मोर इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।